बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। एक समय शिव और पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे हो। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार आपस में स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी आपस में विवाद करने लग गए। तब शिव और पार्वती दोनों पुत्रों की बात सुनकर कि हे पुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा, उसके बारे में सुनो। हमें तुम दोनों पुत्र एक समान हो, किसी पर विशेष प्रेम अलग से नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, माता पिता की बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु बुद्धि संपन्न गणेश महाराज वहीं खड़े रह गए। वे अपनी बुद्धि का आश्रय ले सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि थोड़ी दूर चलने के बाद आगे चला नहीं जाएगा, फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर स्नान किया और माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए 2 आसन बिछाए हुए हैं, आप इन दोनों आसन पर विराजिए और मेरी मन की कामना पूरी कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। तब गणेश ने उनकी विधि से पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए पार्वती और शिव शंकर की गणेश महाराज जी ने 7 बार प्रदक्षिणा की। बहुत ही बुद्धिमान थे, वे हाथ जोड़कर माता पिता की स्तुति करने लग गए। गणेश जी ने कहा, हे माता, हे पिताश्री, आप लोग मेरी बात सुनिए और जल्दी से मेरी शादी करा दीजिए। गणेश जी की ऐसी बात सुनकर शिव और पार्वती ने कहा, तू पहले सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर, कुमार कार्तिकेय तो चला गया है, तू भी जा, उससे पहले लौट के आ, तब तेरा विवाह कर दिया जाएगा। गणेश जी कहते हैं, हे माता श्री, हे पिताश्री, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म और महाबुद्धिमान है, अतः धर्म के अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। शिव पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानूनों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली।
गणेश ने कहा, हे माताश्री, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं, वे वचन हैं, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल मिल जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ बताया गया है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त हो जाते हैं, परंतु धर्म का यह तीर्थ तो पास में ही मिलता है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों तीर्थ बताए गए हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र उद्घोषित करते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कह दीजिए। निसंदेह यदि वेद भी सत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका फिर स्वरूप भी झूठा कहलाया जाएगा। इसलिए या तो आप मेरी जल्दी से शादी कर दीजिए, या ये बोल दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। तब शिव पार्वती ने कहा, हे बेटे, तू महान बुद्धिमान है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही वह सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वह बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहां। हे पुत्र, वेद शास्त्र पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी की है। तूने जो बात की वह दूसरा कौन कर सकता था। हमने तेरी बात मान ली, अब हम इसके विपरीत कुछ नहीं करेंगे और तेरी जल्दी से शादी कर देंगे। उसी समय प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को इस बात का पता चल गया। तब उन्हें भी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन प्रजापति विश्वरूप की दो सुंदर कन्याएं थी। एक का नाम सिद्धि, एक का नाम बुद्धि था। फिर भगवान शंकर और पार्वती मां ने उन दोनों के साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। उस विवाह के अवसर पर सारे देवता खुश हुए। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को बहुत खुशी हुई। फिर कुछ समय के बाद महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर लाभ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए। उस समय नारद जी ने आकर कुमार कार्तिक को सारी बात बता दी। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बहुत क्रोध हुआ। वे माता पिता शिव पार्वती के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रोंच पर्वत पर चले गए। उसी दिन से
शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय कुमार तत्व यानी कुंवारापना प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गया। वह सुखदायक सर्व पापहारी ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि मुनि सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन उस पर्वत पर शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती मां जाते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वामी कार्तिक और गणेश का वृतांत सुना दिया। यह अनुपम आख्यान पापनाशक है, आयु बढ़ाने वाला है। इससे सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। बोलो श्री कार्तिकेय महाराज की जय। गणेश जी का एक भजन करेंगे। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। गोरा ने खेल रचाया, गणपति गणेश आया। गोरा ने खेल रचाया, गणपति गणेश आया। मैं तो हार बिलाई, मैं तो फूल बिलाई, मैं तो हार बिलाई, मैं तो फूल बिलाई। दूर्वास खूब सजाया, गणपति गणेश आया। दूर्वास खूब सजाया, गणपति गणेश आया। गोरा ने खेल रचाया, गणपति गणेश आया। मैं तो हीरा बिलाई, मैं तो मोती बिलाई, मैं तो हीरा बिलाई, मैं तो मोती बिलाई। सोने का मुकुट बनाया, गणपति गणेश आया। सोने का मुकुट बनाया, गणपति गणेश आया। गोरा ने खेल रचाया, गणपति गणेश आया। मैं तो लड्डू बिलाई, मैं तो पेड़े बिलाई, मैं तो लड्डू बिलाई, मैं तो पेड़े बिलाई। मोदक का भोग लगाया, गणपति गणेश आया। मोदक का भोग लगाया, गणपति गणेश आया। मैं तो रिद्धि बिलाई, मैं तो बुद्धि बिलाई, मैं तो रिद्धि बिलाई, मैं तो बुद्धि बिलाई। दोनों से ब्याह रचाया, गणपति गणेश आया। गोरा ने खेल रचाया, गणपति गणेश आया। बोलो श्री गणपति महाराज की, बोलो शिव शंकर महाराज की जय।